60 से 70% इंडियन मर्द अपने 50 की उम्र तक गंजे हो जाते हैं, यानी टकले हो जाते हैं। यानी एक बार खुद सोच कर देखो, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं तो उसमें से 6 से 7 लोग टकले हो जाएंगे। और पता है तुम लोगों को ये किस वजह से हो रहा है? ये किसी और दूसरे की वजह से नहीं हो रहा, ना तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर। सब बोलते हैं पापा गंजे है इसलिए मेरे हेयर फॉल हो रहा है। सारा ब्लेम अपने पापा पे डाल दिया, अपने दादा पे डाल दिया, अपने नाना पे डाल दिया, अपने परनाना पे डाल दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जेनेटिक्स के ऊपर ये उतना डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि फुल एकदम कम्प्लीटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, डिपेंड करता है, लेकिन ये 50% तुम्हारी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग करो, ऑयलिंग करने से बाल नरिश होते हैं, उसको ये मिलता है वो मिलता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन ऑयलिंग करने से भी तुम्हारे हेयर फॉल होते हैं। और कैसे होते हैं तो वो आगे बताऊंगा, क्योंकि वॉच टाइम भी चाहिए। और सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये ख़राब है तो तेरी स्किन, जो तेरे फेस पे पिंपल्स होते हैं, ये हेयर्स कुछ, यानी तेरा ओवरऑल बॉडी बेकार हो जाएगा। 99% प्रॉब्लम यही से आते हैं, और वो है तेरी डाइट। जब से मैं अपने घर में चीनी और ये तेल लाने लगा हूँ, तब मुझे पता चला है कि मेरे घर में कितना ज़्यादा भर के तेल खाया जाता है, भर भर के शुगर लिया जाता है। मेरे घर में 3 दिन का पता है कितना शुगर इनटेक है? यानी 3 दिन में 4 लोग 600 ग्राम शुगर ले लिए थे। यानी मेरा दिमाग हिल गया यार। ये देख WHO का, देख WHO क्या बोलता है दिन में कितना शुगर लेना चाहिए, और यहाँ मेरे घर में सीधे डायरेक्ट 2 टाइम्स ले रहे हैं इससे। यार देख, तू सीधा समझ, अपने डाइट में से शुगर को कट करना है। कट मतलब कम्प्लीटली कट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि शुगर खाना ही बंद कर दे, लेकिन एक लिमिट में खा, कि ये शुगर तेरे बॉडी में से HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी कम करता है, और तेरे टेस्टोस्टेरोन को भी कम करता है। कोशिश कर कम से कम शुगर लेने की, और बाकी अपने प्रोटीन इंटेक पे थोड़ा ध्यान दे। शुगर इंटेक को छोड़, कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा वही पैसे तू प्रोटीन पे इन्वेस्ट कर। बाकी तुझे प्रोटीन कहाँ से कैसे लेना है, डाइट वाइट सब कुछ तो मैं अपने इंस्टा पेज पे बताता ही हूँ, यहाँ बताने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, ये रहा इंस्टाग्राम। सेकंड चीज़ जो मैं तेरे को बताने वाला था कि ऑयलिंग करने से बाल झड़ते हैं, बताता हूँ कैसे। देख, आज से कुछ साल पहले, यानी 1 साल पहले, 1 या 2 साल पहले, जब मैं 10th में हुआ करता था, तो उस टाइम पे क्या था, मैं संडे के दिन अपने बालों को शैम्पू से वॉश करता था, और अगले सैटरडे के दिन मैं अपने बालों में ऑयल मसाज करता था। रात को ऑयलिंग करता था और तब सोता था, और नेक्स्ट डे संडे को अपने बालों को प्रॉपरली वॉश कर लेता था शैम्पू से, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो खुद समझ, 1 हफ्ते में संडे से लेकर सैटरडे तक मेरे बालों में कितना ज़्यादा डस्ट, ऑयल, पहले से ही एक सीबम, बाकी जानता ही होगा यार, सीबम प्रोड्यूस होता है अंदर, तो वही पहले से ही ऑयल निकला हुआ था। ऊपर से डस्ट क्या क्या मतलब यहाँ पे जमे हुए थे, और मैंने उस पर ऑयलिंग कर दी, तो वो हमारे जो हेयर्स होते हैं उसके नीचे बैठ जाता है, और जिस वजह से जब मैं शैम्पू भी करता था अगले दिन तो वो सही से क्लीन नहीं हो पाता था, और यही वजह है हेयर फॉल की। यानी ऑयलिंग करने से हेयर फॉल नहीं होता, गलत तरीके से ऑयलिंग करने से होता है। तो सही तरीका क्या है, पहले अपने बालों को प्रॉपर वॉश कर शैम्पू से, और तब अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर 2 से 3 ड्रॉप, या फिर तेरे बाल का लेंथ कितना है उस अकॉर्डिंग कर ले। और बाकी मैं अपने हेयर केयर रूटीन की बात करूँ तो मैं कुछ भी नहीं करता, बस अपना कोकोनट ऑयल लगाता हूँ अपने बालों में। वही हेयर वॉश करने के बाद वीक में 1 बार ऑयलिंग करता हूँ, वीक में 1 से 2 बार शैम्पू करता हूँ, 2 बार मैक्स हो गया, बस इतना ही। और बाकी कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ तो वही जो 1 रुपये में मिलता है दुकान में, वही। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं लगाता। जितना फोकस करना होता है, जितना पैसे लगाने होते हैं, सब कुछ अपने डाइट पे लगाता हूँ, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये 2 चीज़ सही है, तेरे हेयर्स तो एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।